अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा अफरीन। हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड पर तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। सेक्रेटरी दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुत्तफिक हैं, कमर्शियल सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। मुझे कहा गया है अदालत को यकीन दहानी कराएं, मजीद कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को यही बयान तहरीरी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के दस्तखत से रिपोर्ट और पॉलिसी पेश की जाए। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि जो कुछ हो चुका उसे ठीक करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा साहब ये सुन ले और तहरीरी बयान दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पॉलिसी बताएं और बताएं कि जमीन की हैसियत तब्दीली का क्या जवाज है। अदालत ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से, जिन्होंने कहा कि सीनियर अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने की हिदायत की है। कराची में मुनक़दा तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये बात कही। उनका कहना था कि प्रमोशन से मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने में मदद मिलेगी, जबकि विफाक की अकेडमी में नशस्तें कम होने पर सिंध ने TMR कायम की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चाहता हूँ कि यह अकेडमी मुल्क की बेहतरीन अकेडमी बने। उनका कहना है कि ट्रेनिंग से सिंध में अफसरान की कमी किसी हद तक पूरी हो जाएगी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि चीफ सेक्रेटरी को सूबाई पुलिस कैडर बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि पुलिस कैडर में सूबाई अफसरान की तरह ग्रेड 21 में प्रोमोशन भी देंगे। और अब आपको बताएं कि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत इकट्ठा होने वाले डेटा से हुकूमत को अमीर गरीब का पता चल गया है। डेटा मौजूद है, टैक्स की शरह में इजाफा और नए टैक्स पेयर्स को सामने लाना खुशाइंद है, जबकि तामीराती शोबे के खिलाफ नहीं हूँ। इस शोबे में सरमायाकारी को भी देखा जा रहा है। IMF मुआहिदे से मुताल्लिक गलत फहमियाँ जन्म ले रही थी, अफवाहें थी लॉकर सील हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। IMF मुआहिदे के बाद टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा, छूट खत्म होगी, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। हमने IMF को टैक्सेस बढ़ाने से इनकार किया है। मुशीर ख़जाना का मजीद कहना था कि कैपिटल मार्केट की बेहतरी और स्टेट फाइनेंसिंग की बेहतरीन तरजीह है। SMEs सेक्टर के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बहादुराबाद कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन रफाई प्लॉट्स पर कब्जे के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्कों और प्ले ग्राउंड्स के लिए मुख्तस ज़मीनें किसी प्राइवेट फर्द को अलॉट नहीं की जा सकती। वजारत हाउसिंग के पास भी रफाही प्लॉट की हैसियत तब्दील करने का इख्तियार नहीं। रफाही प्लॉटों पर रिहायशी तामीरात खिलाफ कानून है। मिनिस्ट्री वर्क्स ने तमाम सोसाइटीज़ के लिए आउट प्लान गायब कर दिए। इन तमाम लेआउट को अब तब्दील किया जा रहा है। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शहर रहने के लिए छोड़ा नहीं। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का हाल तो यह है कि कोई चल नहीं सकता। हर जगह को कमर्शलाइज्ड कर दिया गया। लोगों ने इंडस्ट्रीज खत्म करके पैसा जमीनों पर लगा दिया। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो गई। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकीनी हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल महंगा होने के बावजूद नायाब रहा, जिसकी वजह से पेट्रोलियम डीलर्स की मुनाफे में इजाफे की हड़ताल थी। हुकूमत ने पिछली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखकर कहा जा सकता है कि 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकीनी नजर आ रहा है। 1 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बुनियादी वजूहात फी लीटर पेट्रोल पर 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी, डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा और फिर आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने का असर होगी। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को डस्का इलेक्शन में धांधली के हवाले से खत लिखते हुए मुतालबा किया है कि डस्का इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस अफराद और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पसे पर्दा रहकर इंतखाबी धांधली कराए। गैर कानूनी हिदायत देने वाले विफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों को बेनकाब करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। निशानदही होने वाले मुलव्वस लोगों के खिलाफ सेक्शन 184, 186 और 187 के तहत सज़ा का अमल शुरू किया जाए, जबकि सेक्शन 190 के अख्तियार के तहत मुलव्वस अफराद के खिलाफ सेक्शन 167, सेक्शन 175, 174 और 183 के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
बराह रास्त सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों को 5 दिन के करंतना में भी रहना पड़ेगा। सऊदी हुकूमत ने बराह रास्त मुमलिकत आने वाले गैर मुल्कियों के लिए शराइत जारी कर दी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 1 दिसंबर से पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, मिस्र, ब्राज़ील और वियतनाम के शहरियों को 1 दिसंबर से सऊदी अरब बराह रास्त आमद की इजाज़त होगी। बराह रास्त सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाना होगी, जबकि सऊदी अरब पहुंचने के बाद 5 दिन के करंतना में भी रहना पड़ेगा। इसके अलावा मुसाफिरों को सऊदी अरब रवानगी से 72 घंटे कबल करवाए गए कोरोना PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाना होगी। सऊदी हुकूमत के इस फैसले की वजह से हजारों ऐसे सऊदी अकामा होल्डर्स पाकिस्तानियों की सऊदी अरब वापसी मुमकिन हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नसरा टावर केस की समाअत हुई। अदालत में कमिश्नर कराची और तिजोरी हाइट्स इमारत के वकील रजा रब्बानी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से कहा कि आप नसला टावर को नीचे से गिरा रहे हैं, क्या बुनियादें कमजोर नहीं होंगी? अगर कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? कमिश्नर कराची ने कहा कि इमारतों को गिराने का यही तरीक़ेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में इमारत मुनहदिम करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि तिजोरी हाइट्स इमारत के वकील रजा रब्बानी पेश हुए और बताया कि तिजोरी हाइट्स गिराने का काम मुकम्मल कर लिया है और स्ट्रक्चर मिसमार कर दिया गया है। दौरान समाअत हाफिज नईमुर रहमान ने नसरा टावर केस पर रोस्ट्रम पर आकर बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को डांट दिया और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हटें यहाँ से, कोई सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं, कौन है आप? और अब खेल की दुनिया से आपको खबर दे। T10 लीग के दौरान मोहम्मद आमिर ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायकीन क्रिकेट के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए कहा कि जब तक टीम मैनेजमेंट इनसे राब्ता नहीं करेगी तब तक वो टीम में वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इज्जत के साथ टीम में वापसी चाहता हूँ, लिहाजा अगर मैनेजमेंट ने मुझसे राब्ता किया तो मैं रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने का सोचूंगा। मोहम्मद आमिर ने मजीद कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लूँ और टीम मैनेजमेंट बोले कि हम आपको नहीं खिलाना चाहते, लिहाजा इज्जत के साथ ही टीम में वापस आऊंगा, वरना नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।